चीज तो भूल ही गए हाँ। कि यहाँ पे ऐसा कंपटीशन है कैप का। कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स का। ताहिर हुसैन को ले लिया इन्होंने। अब पता नहीं वो पत्थरबाजों का कॉन्टेस्ट करवा रहे दिल्ली में, कौन ज्यादा पत्थर फेंकता है वो हमारे सदस्यता ग्रहण कर ले। अरे आपने लिया है यूएपीए के अक्यूज को, ये फैक्ट है और ये बहुत सीरियस है। मैं भले ही इस पे हंसी, लेकिन बहुत सीरियस बात है। मरवाने वाले को आपने पार्टी में ले लिया, ग्रीन कारपेट लगा के ले लिया। अब सुन लो, अब पत्थरबाजी मत करो यहाँ पे। यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं चलेगी आपकी, शाब्दिक पत्थरबाजी नहीं चलेगी। ताहिर हुसैन जैसे आतंकी जिहादी प्रवृत्ति के इंसान को आपने टिकट दिया। अब सुन लो दानिश जी, सुनना भी पड़ेगा। ठीक है दानिश जी, ये ताहिर हुसैन के लिए ऐसे रो नहीं सकते, बिलक नहीं सकते, सुनना पड़ेगा। ये अरे इनका नाम कैसे बदल गया? फराज नहीं, ये दानिश है, दानिश है इनका। अभी ये फराज मोड में नहीं है। अभी सुन लीजिए। अरे सुनिए दानिश साहब, एक बार सुनिए, उसके बाद मैं फराज जी के पास भी जाऊंगी ना। बोला अब उसके बाद सुनना नहीं है। हाँ, लीजिए फराज जी को इन्होंने बोला ट्राइबल को यूसीसी से निकाल दिया। हाँ। इनकी पार्टी का नाम क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक्सक्लूसिव मुस्लिम पार्टी। वो दूसरों को बता रही है। हाँ, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि यूसीसी उत्तराखंड में ट्राइबलों की संस्कृति पर कोई नाश नहीं होगा। आप बता दीजिए कि वहां पर फराज की इसके साथ में खिलाफ है। बता दीजिए कांग्रेस पार्टी। चलिए फराज जी से मैं पूछूंगी, फराज जी के पास यूसीसी पे क्या स्टैंड है बताइए एक बार। फराज जी देखिए, संविधान की बात हो रही है तो संविधान में यूसीसी की बात पर क्यों मौन रहते हैं, उसमें क्यों नहीं साथ होते? फराज जी क्या स्टैंड है? अब सोच के कोई कॉल वाला आया होगा कि ये स्टैंड लेना। देखिए, मुझसे कई सवाल पूछे गए सुचारिता जी। हाँ, जवाब दे सबसे दीजिए। पहले तो मैं शहजाद भाई को एक बात बता दूं। शहजाद भाई, बर्नार्ड मराज को आप जानते हैं? बर्नार्ड मराज जो हैं, इनको आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। इनकी जरा से बैकग्राउंड क्या था ये समझ लीजिएगा। सैफुल्लाह फारूक एक घोषित आतंकवादी को आपने चुनाव लड़ाया। कांग्रेस के रटे रटाए व्हाट्सएप पॉइंट से आगे बढ़िए भाई साहब, कुछ रेलेवेंट बोलिए। कोई नया मटेरियल नहीं भेजा क्या इन्होंने? तो नहीं, अरे सुनिए, अभी आप बड़ी आतंकवादियों की बात कर रहे थे ना। ये वो पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोलती है। आपके सांसद बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। बताइए, नाथूराम गोडसे देशभक्त था? भारतीय जनता पार्टी की ये सोच, अभी इनके आधे नेताओं से अगर कहिए सुचारिता जी कि बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, इनकी हैसियत नहीं है कि ये बोलेंगे। ये गोडसे के पुजारी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आतंकवादियों को टिकट देने वाले, ये हमसे सवाल पूछेंगे। बात कर रहे थे आप दलितों की सुचारिता जी। अरे ड्रामा सुनिए। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है। हाँ। शहजाद भाई, इसको पढ़िएगा। हाँ। दलितों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कई अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी सरकार की मंत्रालय की रिपोर्ट बोल रही है। अच्छा। आप क्या बात करेंगे? आप SC ST और आप बात करते हैं SC ST OBC की। आपने देश के SC ST और OBC को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि आज भी देश के 92% SC ST और OBC इस देश का गटर साफ कर रहे हैं। हमारी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की वो लड़ाई है सुचारिता जी कि SC ST OBC अब इस देश में गटर नहीं साफ करेगा। इस देश का SC ST और OBC अब इस देश के वाइस चांसलर बनेगा यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर। और इस देश का मुसलमान क्या करेगा फराज साहब? आज मेरे पैनल पे आप हैं, दानिश कुरैशी साहब हैं, और दानिश कुरैशी साहब आप लोगों पर और कांग्रेस पर, अजय वर्मा जी भी हैं, आप लोगों पर ये आरोप ओवैसी साहब लगातार लगाते रहे कि आप लोगों ने तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, दशकों तक कुछ नहीं किया है। तो उस पर क्यों नहीं बोलते? आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप तो MY समीकरण की बात करते थे। आज भी मुसलमान वोटों के लिए लड़ाई हो रही है तो उसमें यही कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए उन्हें शिक्षा दी जाएगी, मुसलमानों की शिक्षा मदरसों से आगे बढ़े। ये अभी तक है, इतने सालों बाद भी ये पॉइंटर्स है। आप सोचिए जरा, अजय जी कुछ दिखा रहे हैं। मुसलमानों के जुल्म की लड़ाई है। हाँ, सोच लीजिए, अब जुल्म की लड़ाई है। उस लड़ाई में आप साथ है समाजवादी पार्टी के, बीजेपी को घेरने के लिए आप साथ है समाजवादी पार्टी के। बताइए दानिश साहब। देखिए सुनिए, मैं आपको बोलूं, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती करने वाली इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम लोग हैं। आप किस बात ये तमाम कौन है? तमाम कौन है? एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद, सुनिए, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में बाबरी मस्जिद ढाने का आंदोलन चलाया और कांग्रेस ने उसको पीछे से बैकअप दिया। और समाजवादी पार्टी की जब हम तक बात कर रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे, ठीक है, क्या मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेटिव
अटेंशन का रेशियो है और कितने फीसद उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। इससे आगे बढ़ के मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपके शासनकाल में, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अंदर में जब मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती हो रही थी, जब भरी सर्दियों के अंदर में बुलडोजर हटा के जब जो दंगा पीड़ित थे उनके घर के टेंट हटाए गए थे, क्या आपको वो याद नहीं है? और सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब तो अपने शहर में अपने प्रदेश में लड़ रहे थे, आपने जुल्म और ज्यादती की इंतहा मचा दी, तब उनको वहां पहुंचना पड़ा। इतने सालों से तो आप अकेले ही लड़ रहे थे ना, क्या कर लिया आपने बीजेपी का, बताइए आप। तो ये सारे लोग क्या कर लिया आपने बीजेपी का? दानिश साहब, वो तो दानिश साहब सीधा सवाल उठा रहे फराज जी पे। मतलब आप लोग, भाई आप लोग साथ भी आए, मैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करूंगी, सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए। वो साथ अभी तक तो कारगर नहीं हो पाया है, आगे चलकर होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर वही बात है, दुहाई संविधान की है, लेकिन जो मंजिल है वो सत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई छुपी, अब तो वोटर भी ये बात समझता है, वोटर नहीं समझता है कि दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में अब फिर रास्ते अलग होंगे, क्योंकि सत्ता अगर आएगी तो हमारी होनी चाहिए, हम किसी के साथ उसे शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि यूसीसी पे जब आपने चलिए सवाल चेंज कर देते हैं। हाँ। आजम खान का बयान, अंबेडकर जी का पॉइंटिंग फिंगर वाला स्टैच्यू जो है वो दिखाता है कि ये जमीन मेरी है और ये जमीन हड़पने के लिए अंबेडकर जी की स्टैच्यू डाली जाती है, ये आजम खान का बयान है। हाँ। इस पे अब बताइए कि क्या कार्रवाई की आपने फराज मियां? ये आजम खान का बयान है। हाँ। डीएसपी ने भी कोर्ट किया था, एफआईआर भी हुई थी उनपे और उनके ऊपर कार्रवाई भी लीगल हुई थी। पर मैं चाहता हूं, क्योंकि पीडीए दलित सब बोल रहे संविधान, अंबेडकर जी का स्टैचू ऐसे उंगली दिखाते हुए, अरे बीच में मत बोलो, आपको टिकट के लायक नहीं छोड़ा भाई अजय वर्मा ने, काहे बीच में खामखा बोल रहे हो समाजवादी के लिए, हैं? आप देख लो प्रियंका जी का कुछ कर लो काम, आपके लिए बेहतर होगा। ये उंगली जो दिखाते हैं अंबेडकर जी की स्टैचू में, बोल रहे जितनी उंगली दिखा रही उतनी लैंड ग्रैबिंग के लिए स्टैचू लगाते हैं। मलूक जी और मैं ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों को कभी छोड़ेंगे नहीं। आप बताइए, देखो उठ के भाग गए, अरे उठ के नहीं भागना है फराज जी, भागना नहीं है, बताइए जवाब दीजिए। बोलो आजम खान। मैं मलूक जी के पास जाऊंगी, क्योंकि मलूक जी ने तो सब देखा है, ये उनके सामने की बात है। फराज जी जवाब दे दीजिए। वो किताब में ढूंढ रहे जवाब। सुचारिता जी, हाँ। देखिए शहजाद भाई से बोलिएगा कि ये हाँ। मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। ठीक है। इसके पेज नंबर 357 पर गोलवरकर साहब रिजर्वेशन के बारे में क्या लिखते हैं, और पेज नंबर सुनती जाइए और पेज नंबर 268 आजम खान का इससे क्या लेना देना है? इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आजम खान जिंदा है ना? हंसिए नहीं, चेहरा सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और आपके मान्यवर, आप तो बहुत महान अंबेडकर जी के भक्त हैं, तो बताइए ना इसमें स्टैंड। जो गोलवरकर साहब ने इसमें देश के फराज जी को सिलेबस के बाहर पूछो तो किताब बारे में और SC/ST के बारे में लिखा है। देखिए, मैं अब सुन लीजिए आजम बाबा खान, साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप लोग कितनी इज्जत आजम करते हैं खान। कि इस किताब में लिखा हुआ है। सुचारिता जी मुझे आगे आजम बढ़ने खान पे दीजिए। बोलो। सुचारिता जी मुझे आगे ट्राई सर, बोलिए बोलिए। दानिश भाई नहीं दानिश भाई छोड़ो यार, आजम खान पे बोलो। ये क्या तरीका है सुचारिता जी? अच्छा आप बोलिए। नहीं, उन्होंने सवाल पूछा है। नहीं बोले। मैं तो इनके टर्म में नहीं बोल रहा था अभी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आजम खान, दानिश, अब दानिश भाई के मैं बात अरे आजम खान पे आओ। नहीं, अच्छा उन्होंने, नहीं फराज जी एक सेकंड, होल्ड फराज जी, 2